हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है परमाणु संरचना पर आधारित न्यूमेरिकल पर। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको एक बात मालूम होना चाहिए। मैंने आपको जो है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान का एक वीडियो बनाया था। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है उसको देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो कृपया आप जो है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस पर ही आधारित आज मैं प्रश्न यहाँ जो है क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या होता क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। परमाणु संख्या ये कहता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। कहने का मतलब Z बराबर P बराबर E होता है। जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। ठीक है, परमाणु संख्या को आप जानते हैं Z से सूचित करते हैं। ठीक है, Z क्या हुआ, ये हुआ परमाणु संख्या, परमाणु संख्या हुआ। और P क्या हुआ, ये हुआ प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या हुआ। और ये ई की हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। ठीक है, अब देखिए मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी तत्व में जो है 3 कण हर हमेशा मौजूद होगा। वो कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, देखिए जैसे एक तत्व एलिमेंट है सोडियम, इसका परमाणु संख्या 11 है। तो भाई बताइए, इसका परमाणु संख्या 11 है, Z बराबर 11 है, तो बताइए P का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। जितना Z का मान होगा उतना ही P का मान होगा और उतना ही E का मान होगा। कहने का मतलब P बराबर भी 11 होगा और E का मान भी 11 होगा। ये बात आप जानते होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, तो बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो आप कहिएगा कि भाई द्रव्यमान संख्या मतलब A माइनस Z परमाणु संख्या, तो 23 माइनस 11 बराबर कितना होगा, 2 1 12 हो गया। ठीक है, 12 हो, ठीक है 12 हो गया। ठीक है, मतलब सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या 12 हो गया। ये बात आप समझ गए हैं। क्या बोले कि N बराबर A माइनस Z होता है। मैं साफ से आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, Z बराबर P बराबर E होता है। एक इसको आपको जो है याद रखना होगा। जहां Z क्या हुआ, Z परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, और P क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और E क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुआ। ठीक है, अब देखिए एक और है, दूसरा है द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा, मतलब A बराबर क्या होगा। द्रव्यमान संख्या को हम कैपिटल A से सूचित करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा। आप कहिएगा कि P प्लस N होगा। द्रव्यमान संख्या होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या। तो भाई बताइए कि जब A बराबर P प्लस N होगा तो क्या P के स्थान पर हम Z दे सकते हैं, क्योंकि P बराबर Z भी होता है और E भी होता है, तो P के स्थान पर हम Z भी दे सकते हैं। मतलब A बराबर A भी हो सकता है, A बराबर P प्लस N या A बराबर Z प्लस N, ये एक फॉर्मूला होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या होगा, बताइए कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में
ठीक है, परमाणु संख्या को घटा देंगे, परमाणु संख्या मतलब Z को घटा देंगे, वही उसका जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। देखिए, कहता है किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, देखिए परमाणु संख्या Z का मान दिया हुआ है 12। ठीक है, तो कहता है उस तत्व में परमाणु में कितने प्रोटॉन है, मतलब P बराबर वाट और कितने इलेक्ट्रॉन है, E बराबर वाट। आप जानते हैं कि Z बराबर क्या होता है, P बराबर E होता है। कहने का मतलब जितना Z का मान होगा उतना ही P का मान होगा, उतना ही E का मान होगा। Z का मान 12 है तो P का मान भी 12 होगा और E का मान भी कितना 12 होगा। तो P बराबर हो गया 12 और E का मान भी हो गया 12 हो गया। ये बात आप समझ गए। देखते दूसरा एग्जांपल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है, कहता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 11 है, P है 11 है। ठीक है, और 12 न्यूट्रॉन है, मतलब N का मान है 12। तो तत्व की परमाणु संख्या मतलब Z बराबर वाट और संकेत क्या है, सिंबल क्या है, संकेत वो पूछता है। ठीक है, देखिए कहता है कि P का मान 11, N का मान 12, Z बराबर क्या होगा। आप जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। तो अब देखिए P का मान जब 11 है तो Z का मान भी होगा 11। ठीक, तो Z का मान हो गया कितना, 11 हो गया। समझ गए। तो अब कहता है परमाणु संख्या निकल गया कितना, 11। ठीक, और संकेत बतावे। जब बताइए कि परमाणु संख्या 11 है तो वह तत्व कौन सा होगा, तत्व क्या होगा, सोडियम होगा। क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो वह संकेत क्या होगा, तत्व का Na हो जाएगा। समझ गए। देखिए दूसरा एग्जांपल। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, कहता है किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या इसको डिनोट करते हैं कैपिटल A से। इसका मान दिया गया है 23 और उसके नाभिक में 12 न्यूट्रॉन है। ठीक है, N का मान कितना है, 12 है। ठीक, और कहता है तो तत्व की परमाणु संख्या क्या है, मतलब Z बराबर क्या है और संकेत क्या है, सिंबल क्या है वो पूछता है। संकेत क्या है वो पूछता है। अब देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जब A बराबर Z प्लस N है, इसमें देखिए A का मान दिया गया है और N का मान दिया गया है, तो Z बराबर क्या होगा, Z बराबर हो जाएगा A माइनस N हो जाएगा। तब जो है परमाणु संख्या निकल जाएगा। अब देखिए A का मान दिया गया है 23 और माइनस N का मान दिया है 12, बराबर क्या हो जाएगा 11। तो 11 जो है यह सोडियम, ठीक है ना, सोडियम का जो है परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो वह तत्व क्या है, तत्व का सिंबल हो जाएगा Na। ठीक है ना, सिंबल हो जाएगा Na, वह तत्व सोडियम है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल। अब देखिए अगला एग्जाम्पल है, कहता है एक तत्व नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या मतलब कैपिटल A बराबर दिया है 24 और परमाणु संख्या मतलब Z बराबर दिया है 12। तो इस तत्व के एक परमाणु में कितने न्यूट्रॉन है, मतलब N बराबर वाट। ठीक, तो देखिए N बराबर क्या होता है, A माइनस Z। तो A का मान 24 और Z का मान 12। तो N बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। A का मान 24 और माइनस 12 बराबर हो गया 12 हो गया N का मान। ठीक है, अब देखिए अगला एग्जांपल। अब देखिए अगला कहता है किसी परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन है, मतलब P का मान कितना है, P का मान 20 है और 20 न्यूट्रॉन है, N का मान कितना है 20 है। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, मतलब A बराबर क्या होगी। अब देखिए A बराबर क्या होता है, Z प्लस N। ठीक, या A बराबर P प्लस N होता है। यहां देखिए N दिया है और P दिया है। ठीक, तो A का मान क्या होगा, A बराबर हो जाएगा P प्लस N हो जाएगा। P का मान 20 और N का मान भी 20, बराबर हो गया 40 हो गया।
ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखिए अगला है, कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या मतलब Z बराबर दिया है 90 तथा द्रव्यमान संख्या 230 मतलब A बराबर दिया है 230 दिया है। केंद्र में न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या बतावे, मतलब N बराबर वाट और P बराबर भी वाट, ये कहता है। देखिए Z बराबर 90 दिया है, तो आप जानते हैं कि Z बराबर P बराबर E होता है। Z का मान जब 90 है तो P का मान भी कितना होगा, 90 होगा, और इलेक्ट्रॉन का मान भी कितना होगा, 90 होगा। ये बात आप जान गए हैं। और कहता क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। आप जानते हैं न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाते हैं। अब देखिए A का मान 230 है, 230 माइनस Z का मान 90 है, यही ना। अब कर दीजिए 0 4 1 140 आ गया, क्या, न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। समझ गए। अब देखते हैं अगला। अब देखिए कहता है किसी तत्व का संकेत X, ठीक है, 55 26 है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बतावे। आपको एक मैंने वीडियो बनाया था समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक का, उसमें बताए थे कि किसी तत्व को हम X A Z द्वारा सूचित करते हैं, जहां A परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या और Z परमाणु संख्या होती है। तो देखिए बताइए आप कि ऊपर पर जो है ये, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। ये बराबर है 55, ठीक है, और Z बराबर कितना है, 26 है। तो बताइए इसमें प्रोटॉन कितना होगा, ठीक, और न्यूट्रॉन कितना होगा। Z का मान 26, तो Z का मान 26 तो P का मान भी होगा 26, ठीक है। अब बताइए कि न्यूट्रॉन का मान क्या करेंगे, द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाएंगे, मतलब A माइनस Z करना है। A का मान 55 माइनस 26 बराबर कितना हो जाएगा, आ गया 29 आ गया, ठीक है, समझ गए। न्यूट्रॉन का मान आ गया 29 आ गया। अब अगला देखते हैं। अब देखिए कहता है अगला, किसी तत्व को A 40 और 20 से सूचित किया जाता है, इसके मौलिक कणों की संख्या क्या होगा। मौलिक कणों की संख्या का मतलब क्या, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान क्या होगा। देखिए 40 A का मान दिया है 40, अब Z का मान दिया गया है 20 दिया गया है। तो बताइए इसमें P का मान कितना होगा और E का मान क्या होगा और N का मान क्या होगा, ये मालूम करना है। देखिए Z का मान दिया है 20, Z का मान 20 तो P का मान भी होगा 20 और E का मान भी होगा 20 होगा, मतलब P बराबर भी 20 और E बराबर भी 20 और N बराबर क्या होगा, तब N बराबर A माइनस Z। तो A का मान A माइनस Z, A का मान 40 है और Z का मान 20 है, कर दिए तो आ गया 20 आ गया, न्यूट्रॉन का मान 20 आ गया। बात समझ गए, ठीक है। अगला देखते हैं। अब देखिए कहता है कि X प्लस 3 मतलब X कोई एलिमेंट है, कोई तत्व है, जब उस पर आवेश होगा, ठीक है, आवेश है, प्लस है, इसमें कहता है 56 इलेक्ट्रॉन है, तो X की परमाणु संख्या क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए जो है आपको एक फॉर्मूला याद रखनी होगी। धन आयन में देखिए यह प्लस है, इसलिए धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु संख्या माइनस धन आवेश की संख्या हो जाएगी, ठीक है। देख लीजिए यह धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 56 दिया हुआ है धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या पूछता है, X का परमाणु संख्या बराबर X की परमाणु संख्या, ठीक है, अब माइनस धन आवेश की संख्या, देख लीजिए कितना आवेश है, +3 है, तो यहां दे दिए 3 दे दिए,
ठीक। अब x की परमाणु संख्या निकालना है, कैसे निकालेंगे? 3 को हम जो है इस साइड जो है हम भेज देते हैं, तो हो जाएगा 56 और प्लस 3 बराबर x की परमाणु संख्या। 56 प्लस 3 बराबर 59 आ गया क्या? x की परमाणु संख्या आ गया। ये बात आप समझ गए। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल इसी पर आधारित। अब अगर किसी एलिमेंट पर आवेश निगेटिव हो और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और पूछेगा परमाणु संख्या, तब उसके लिए फॉर्मूला होता है ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या प्लस ऋण आवेश की संख्या। मतलब कितना आवेश जो है ऋण आवेश है। देखिए ऋण आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 56, तो 56 बराबर परमाणु संख्या पूछता है, तो परमाणु संख्या अब प्लस ऋण आवेश की संख्या कितना है? ऋण आवेश संख्या 3 है, माइनस नहीं 3 सिर्फ, ठीक। तो परमाणु संख्या बराबर क्या होगा? परमाणु संख्या बराबर हो जाएगा 56 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 53 आ गया, परमाणु संख्या आ गया, ठीक है। x का क्या आ गया? परमाणु संख्या 53 आ गया, ठीक। तो इसी तरह से आप जो है प्रैक्टिस कीजिए, सभी जो है बन जाएगा इस पर आधारित सभी प्रश्न, ठीक। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।